उसी प्रसंग पर चलते हैं। सूक्ष्म रूप से राम कथा सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को श्रवण कराई और कहा कि जन्मोत्सव बहुत विधिवत मनाया गया। समय के अनुसार भगवान का विवाह, चारों भैयों का विवाह संपन्न हुआ। श्री जानकी जी का विवाह परात्पर श्री राम जी से हुआ, उर्मिला का विवाह लखनलाल जी से हुआ और मांडवी का विवाह भरतलाल से हुआ। इसी प्रकार सुरकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। विवाह भी संपन्न हुए और भगवान वन में गए। वन में जाकर के उन्होंने इत्यादि इत्यादि दुष्टों का संहार किया, उद्धार किया। समय के अभाव से राम कथा का वर्णन किया। राम रावण युद्ध में हुआ। बोले राघवन सरकार की जय। थोड़ी शांति बनाओ, बस भगवान का जन्मोत्सव आने वाला है, पहुंच रहे कथा पर। यहाँ राम रावण का युद्ध हुआ, बहुत विचित्र। रावण ने कहा था एको न हम द्वितीया नास्ति भूतो न भविष्यति, ऐसी कहीं कथा चल रही थी। और रावण का कथा क्या चल रही थी, रामलीला चल रही थी वहां पर। और रावण का पात्र निभाने वाला बीमार हो गया। कहीं रामलीला चल रही थी, रावण का पात्र निभाने वाला बीमार हो गया। अब महेंद्र जी ने मन में सोचा कि अब रावण किसको बनाए, क्योंकि रामलीला होगी नहीं। बिना रावण की रामलीला हो सकती है क्या? सूक्ष्म रूप से कथा श्रवण कराए। तो वो बोले, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा गांव वालों से पूछा, भैया कोई अच्छा व्यक्ति है जो रावण जैसा दिखता हो, उसका स्वरूप भी वैसा ही हो, ढंग भी वैसा ही हो? कुछ लोगों ने कहा भैया एक व्यक्ति है जिसका नाम है बुद्धू हलवाई, उसके पास चले जाओ, वो रावण जैसा दिखता है, वैसे ही बोलता है, शायद वो बन जाए। महंत जी पहुंचे, भैया बुद्धू हलवाई राम राम। राम राम महंत जी का बात है। अरे कहा हमारी रामलीला की जो रावण है वो बीमार हो गए, और वो बीमार हो गए सो आप रावण बन जाओ। बुद्धू हलवाई बोला हम तो मिठाई बेचते हैं। महंत जी ने कहा हमारी लाज रखो। बुद्धू हलवाई बोला हम लाज थोड़ी रखते हैं, हम मिठाई बेचते हैं। महंत जी ने प्रेम से पूछा, ये तो आपका प्रभु, आपका ये स्वभाव है, ये तो आपका अभिनय है। बुद्धू हलवाई ने कहा भैया मैं मिठाई बेचता हूं, मैं नहीं जानता, आप मुझे रावण बना देंगे, कैसे मैं लीला करूंगा, वहां मैं लीला नहीं कर सकता। महंत जी ने कहा आपको कुछ नहीं कहना, दो बातें ध्यान रखो। आपको तो वहां कहना है मैं रावण हूं, मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस इतना कहना। कहा ठीक है, ले गए। स्टेज पर जब रात्रि में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, अब अंगद जी महाराज जो थोड़े से विनोदी स्वभाव के थे, अब विनोदी स्वभाव समझते हो ना, मजाकी टाइप वाले। अब उनको पता था कि ये बुद्धू हलवाई है, ये बहुत बेचारा साधारण व्यक्ति है। तो उन्होंने अंगद जी ने कहा मूर्ख बता दे बेग का तिहारो नाम, पूछो चाहू अंगद श्री राम को सहाय हूं। अब महाराज बुद्धू हलवाई कहे, बुद्धू हलवाई ने क्या कहा, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, मैं लंकेश हूं। घबरा गया पुनः से। अंगद जी महाराज ने तलवार निकाली और कहा, बहुत सुंदर बात कही, जाको भय माने राजेश देश देश देशन के सोई, 10 शीश नहीं करत बड़ाई हूं, बोलो बाली सुत सत्य सत्य भाको वे नहीं सर, तलवार से कटाई हूं, यानी तेरा सर काट देंगे तलवार से, पता। सोई महाराज बुद्धू हलवाई घबरा गया। जैसे ही अंगद जी महाराज के हाथ में उन्होंने तलवार देखी तो महाराज सब भूल गए कि मैं रावण हूं, कौन हूं। वो कहने लगे मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। अंगद जी कहते हैं बता तेरा नाम क्या है। महाराज बुद्धू हलवाई तो डर गए। क्या कहते हैं बुद्धू हलवाई, राम की सौगंध, राम की सौगंध गंगा की दुहाई, मेरो नाम बुद्धू हलवाई। राम की सौगंध
गंगा की दुहाई मेरा नाम बुद्धू हलवाई। तो ये प्रसंग है आनंददायक चीज। यहाँ पर कथा बहुत ही संक्षिप्त में सुनाई। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अब हम थोड़े और बढ़िया आनंद पूर्वक बैठेंगे, कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का पान करेंगे और कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाएंगे। केवल माताएं बच्चे शांति का वातावरण देंगे। यहाँ सुखदेव जी ने कहा, राजन चंद्रवंश का निरूपण किया, बहुत से राजा हुए, समय का अभाव, और कहा कि चंद्रवंश में भी कई राजा हुए, रंतिदेव हुए, भगवान ने इनकी परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा में वो पास हुए तो भगवान ने उनको बहुत वरदान दिया। 14 वर्ष रंतिदेव के राज्य में वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए, चांडाल का रूप लेकर के आए। भगवान रंतिदेव भी भगवान पर प्रसन्न हुए कि हे प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की। भगवान कहते हैं, और हमको भी कहना चाहिए भगवान से, क्या कि मालिक इतना दीजिए, कि मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान से कहिए, हे प्रभु केवल इतना दीजिए, मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब, मेरा कुटुंब समा जाए। और नहीं चाहिए प्रभु, सब यहीं रहे, मेरे घर से कोई साधु, कोई विद्वत, कोई ब्राह्मण भूखा ना चला जावे। प्रभु यह कृपा कीजिए। यह विशिष्ट हम सभी को भगवान से कहना चाहिए इस प्रार्थना। सुखदेव जी ने कहा, राजन पांचल वंश की वर्णन कथा सुनाई, मगध के वंश की कथा सुनाई इत्यादि पृथक पृथक, और उन्होंने बताया यदु वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा देवमीड़ हुए। देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी के 2 पुत्र, जिनका नाम अर्जन पर्जन, दूसरी पत्नी का पुत्र सूरसेन। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। और सुखदेव जी कहते हैं बड़े ध्यान से कि गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनायवा, देवकी प्रमुखा आसन पत्यानक दुंदुबे। कहा, राजन वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां हैं, सबसे छोटी देवकी। कहा, सबसे छोटी है देवकी, लेकिन इनके 6 पुत्र हुए। महाराज कंस ने सभी पुत्रों को मार दिया, और 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम पधारे। तो योग माया के द्वारा वह रोहिणी के घर में स्थापित हुए, और 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। और भगवान ने अपनी लीलाएं की, अगासुर, बकासुर, बेवासुर, अरिष्टा सबको उन्होंने उद्धार कर दिया। उस धरा धाम पर वह शांति लेकर के भगवान गोलोक धाम में पहुंच गए। राजा परीक्षित कहते, प्रभु आपने एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण की कथा हमको श्रवण करा दी। अरे वही तो कथा अनंत है, दिव्य है, उस कथा को आप हमको विस्तार से कहिएगा। कहा, प्रभु सुखदेव जी कहते हैं, राजन कहते हैं कि महाराज आप कंजूसी कर गए, कृष्ण कथा सुनाने में आप कंजूसी कर गए, इसलिए प्रभु आपसे निवेदन, आप बड़े शांतिमय भाई कथा हमको आप प्रदान कीजिएगा। तो बहुत सुंदर यहाँ सुखदेव जी ने जवाब दिया। क्या लिखा, नैषाति दुस्सहा शुभम यक्रोदमपि बाधते, पिबन्तं तन्मुखां भोजा श्रुतं हरिकथामृतम्। बताया कि माता पृथ्वी बहुत चिंतित हुई, तो जब पृथ्वी चिंतित हुई तो ब्रह्मा के पास गई। कहा, यदि ऐसे ही मेरे ऊपर पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल को चली जाऊं। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। कहा, प्रभु कृपा कीजिए, पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। भगवान ने अभय दिया। क्या कहा कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः, जनिष्यति तत्प्रीत्यार्था संभवन्तो सुरश्रिया।
ब्रह्मा ने कहा सभी देवताओं से, नारायण ने उनसे कहा था, ब्रह्मा ने कहा मथुरा एक राजा है वसुदेव, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के नारायण के रूप में भगवान अवतरित होंगे और गोकुल में लीला करेंगे, वृंदावन में लीला करेंगे, गोवर्धन में लीला करेंगे, तत्पर वह भक्तों की कामना को पूर्ण करेंगे, मैं अभय देता हूं। और बताया, सुखदेव कहते मथुरा के एक और राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। बहुत सुंदर वर्णन आया सुख से। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो वह उनकी पत्नी सगारवा हुई, सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने गई, तो दुर्मिल राक्षसों की छाया पड़ने से वह पुत्रों का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं कंस महाराज। ब्राह्मणों ने ध्यान ज्योतिष के अनुसार देखा, उग्रसेन महाराज से कहा कि यह तो आपके वंश को नष्ट कर देगा, तो लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहाया, तो वहां सूरसेन जी ने उसको लेकर के और अपने ग्रह में लालन पालन किया। नारद जी के द्वारा समाचार महाराज कंस को मिला, क्योंकि जब वह पड़े हुए उनको पता चला मैं तो कृष्ण का पुत्र हूं। समय समय के फेर से बदल जाते हैं वंश, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। ये समय का फेर है। हिरण्यकश्यप महाराज कितने दुष्ट थे, लेकिन उनके यहाँ भक्त प्रहलाद हुए। उग्रसेन महाराज देखिए भगवान का पूजन करने वाले, लेकिन वहां उनके यहाँ दुष्ट जिनका नाम है कंस। अपना राज करने लगे वह। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात की है। मन में कंस महाराज ने मन में विचार किया कि मेरी 6 बहनों का विवाह हो गया है, अब छोटी बहन है देवकी और इसका मुझे विवाह करना। तो विधिवत उन्होंने विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ संपन्न किया और विदा करने को चले, तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते क्या, पतिम प्रगीणाम कंसाम मावसः शरीर भाग अस्यष्टमो गर्भो हंतायम वैसे बुधा। अरे आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस देवकी को तुम विदा करने जा रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। और महाराज कंस ने भी तपस्या की, बाबा की, कैलाश पर्वत पकड़ गए, वहां तपस्या की, बाबा से वरदान प्राप्त करा, भगवान ने धनुष दिया। महाराज जो इसे तोड़ेगा वो तुमको भी तोड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। वह वरदान प्राप्त करके आए यहाँ पर महाराज कंस। उनके राज्य में उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, यदि आपको पूजन पाठ जो भी इत्यादि करना है तो कोई किसी भगवान का पूजन नहीं करेगा, पूजन करना है तो मेरा करना, आहुति देना हो तो कंसाय स्वाहा बोलना। आप बताओ, ये दृश्य है। प्रभु सुखदेव जी कहते हैं राजन, आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे कंस से कहा कि इस देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो पुनः उसने क्या किया, मन में सुखदेव जी यहाँ राजन से कहते हैं, देखिए राजन इस दृश्य को अपने जीवन में उतारिए। जिस बहन को श्रेष्ठ समझता था, मानता था, प्रेम करता था, उसी बहन की विदा करने के लिए जा रहे थे, तो आकाशवाणी के द्वारा उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, तलवार निकाली और बहन के केश को खींचना चाहा। यह दृश्य अपने जीवन में उतार करके देखिए, अपनी ही बहन का शत्रु वह बन गया। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब पत्नी की सुरक्षा डट करके वह करे, उसी का नाम पति है। लेकिन सब गड़बड़ है यहाँ, पति पत्नी में झगड़ा।